तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर अथाह शक्ति है, जो सुसुप्त अवस्था में है लेकिन वो अपनी शक्ति को बाहर नहीं ला पाते। और इसी कड़ी में हम आपको लिए चल रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। एक चरवाहा था, वो प्रतिदिन भेड़ें चराने के लिए एक जंगल में जाया करता था। जंगल में भेड़ें चराता और वो इधर उधर जंगल में खोजबीन किया करता था। इसी कड़ी में एक दिन वो भेड़े को जंगल में चराने के लिए गया तो उसे वहाँ पर एक शेर का बच्चा मिला। वो शेर का बच्चा जो नवजात शिशु था, लेकिन शेर और शेरनी का किसी शिकारी ने वध कर दिया था। शेर का बच्चा अनाथ था। चरवाहे को उस शेर के बच्चे को देखकर दया आई और उसने सोचा कि अगर हम इसे घर ले चलें तो हम इसे अच्छी तरीके से पालन पोषण इसका कर सकते हैं। उस शेर के बच्चे को घर ले आया, घर में ला करके उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसका पालन पोषण किया। एक दिन और वो भेड़ियों के बीच में रहते रहते शेर का बच्चा अपनी उस ताकत को भूल चुका था जो ताकत उसे कुदरत ने जन्मजात दी थी। एक दिन भेड़ों को चराने के लिए गया, साथ में शेर के बच्चे को ले जाता। शेर का बच्चा भी भेड़ों के तरीके से गर्दन झुका झुका करके घास को चाटते रहता। एक दिन जब जंगल के अंदर ले गया, जंगल के अंदर देखते क्या है, शेर ने अचानक उस भेड़ियों के ऊपर अटैक कर दिया। भेड़ें भगी, चरवाहा भी भगा, दोनों भाग रहे थे। धीरे धीरे शेर ने शेर के बच्चे को ही पकड़ा। स्वभाववश वो था तो शेर, लेकिन भूल चुका था अपनी शक्ति को। परिणाम ये हुआ, शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके जब शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके उस चेहरे की तरफ देखा तो उसके टीप मारी और कहा, अबे बेवकूफ, तू क्यों भाग रहा है? तू तो मेरी बिरादरी का है, तेरी जात मेरी प्रजाति एक है, तू जात जात में डर रहा है। शेर के बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। शेर के बच्चे को पकड़कर ले गया तालाब के पास। तालाब के स्थिर जल में शेर ने शेर के बच्चे को कहा, तालाब में झांको। बच्चे ने तालाब के अंदर झांका। तब शेर ने कहा, देख, तेरे चेहरे की बनावट मेरे चेहरे की बनावट, तेरी मूछें मेरी मूछें, तेरे दांत मेरे दांत, तेरे अंदर का जज्बा मेरे अंदर का जज्बा, तेरी आकृति मेरी आकृति बिल्कुल सेम है। शेर के बच्चे ने जो जल के अंदर देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। शेर का बच्चा गुर्राया, बोला हाव। उसके हाव में रक्त का संचार हुआ। वो रक्त का संचार मस्तिष्क में पड़ी हुई उन कोशिकाओं के अंदर वो रक्त का संचार हुआ जिसने उसको उसकी हकीकत से साक्षात्कार करा दिया। अब शेर तो चला गया। शेर के बच्चे को ये पता चल गया, अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो मुफ्त में ही इतनी जिंदगी गर्दन झुका कर काटती। शेर का बच्चा निर्द्वंद होकर के एक पेड़ के नीचे सोने लगा, क्योंकि अब उसे भय नहीं था। अब उसे आभास हो चुका था कि मैं ही वो शेर हूं, जंगल का राजा। इधर चरवाहे ने गणना की अपनी भेड़ों की, कलुई, झबुरी, सफेदी, इस तरीके से उसने सारी काउंटिंग की। उसने कहा, मेरी एक भेड़ नहीं। दरअसल में उस शेर के बच्चे को एक भेड़ ही समझता था। चरवाहा आया, उसकी खोज में निकला, देखता क्या है, उस शेर का बच्चा एक छाया में चुपचाप निर्द्वंद निर्भीक लेटा हुआ था। चरवाहे ने उसको आवाज दी, ना इधर मोशन ना इमोशन, कोई इमोशन नहीं, कोई इमोशंस नहीं। चरवाहा पड़ोस में आया, आकर के उसने डांटा, हट, ना इधर मोशन ना इमोशन। चरवाहा आगे गया,
उसने जो लाठी की डंडी को उसके लगाया शेर के बच्चे को, शेर का बच्चा बोला हाँ। चरवाहे के हाथ से डंडा छूट गया। अब क्या था, चरवाहा आश्चर्यचकित था कि अरे कल तक मेरे इशारे पर सर को झुका झुका कर चलने वाला ये शावक, ये छोटा सा बच्चा, आज इसके अंदर हाव, ये हाव कहां से आया, डंडा छूट गया। चरवाहा डरा, डर करके पूछा कि अबे ये तेरे अंदर हाव कहां से आ गया। शेर के बच्चे ने कहा सुनिए, ये हाव तो मुझे जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे डीएनए में था, मुझे जन्मजात था, लेकिन संगत के असर से मैं वो सब भूल चुका था। मेरी सुसुप्त शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, भाग जा। अब मैं पहचान चुका हूं अपने को। बहुत दिन तक तूने अपने इशारों पे नाच नचाया, अब मुझे पता चल गया है। और इस प्रकार से उस बच्चा जो एक सुप्त अवस्था में अपने को भेड़ समझ लिया था, आज वो एक शेर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर परमात्मा की एक असीम शक्ति पड़ी होती है, और जब वो शक्तियाँ जागृत कर लेता है वो व्यक्ति महान पुरुष हो जाता है। जैसे एक बरगद के छोटे से बीज के अंदर करोड़ों पत्ते, हजारों टहनियाँ, न जाने कितने जड़ें, न जाने कितनी लकड़ी, न जाने कितने बीज और न जाने कितने बरगद के वृक्ष सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जब उस बीज को हम किसी मिट्टी के अंदर डालते हैं और जब मिट्टी के अंदर सिंचन करते हैं, उपयुक्त सिंचन करते हैं, उपयुक्त वातावरण देते हैं, तो वही वृक्ष, वही बीज एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूं अपनी शक्ति को पहचानो। एक आंख जिसकी पुतली, एक छोटी सी पुतली जो 0.2 मिलीमीटर से भी कम होगी, लेकिन इतनी छोटी सी पुतली के अंदर पृथ्वी से 16 लाख गुना बड़ा सूर्य पुतली के अंदर समा जाता है। आदमी का विस्तार बहुत बड़ा है, आदमी भीतर से बड़ा है, उसको सुसुप्त शक्तियों को जगाना चाहिए। इसीलिए तो कहता हूं कि कभी भी हतोत्साहित मत हो। क्यों कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। मेरे साथ कहिए सब लोग, कुछ नहीं हो फिर भी कुछ जरूर। ये क्या कम है कि तेरा नूर हो, कोई माने या न माने ये तो जरूर है। और मैं उस नूर का नूर हूं, इसीलिए तो कहूँ, इसलिए कहता हूं कि आप आइए और अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कीजिए। बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। और आइए, हम एक बार फिर कह रहे हैं कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जय हिंद।